सैटरडे एंड एक्चुअली बच्चों के स्कूल्स खुलने वाले हैं और हमने सोचा कि स्कूल्स रीओपन हो इससे पहले एक बार ना उत्तराखंड का दौरा कर लिया जाए। तो हालांकि ये लेट डिसीजन था पर फिर भी अच्छा था। वो क्यों अच्छा था वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। तो 4:30 बज रहे हैं और हम लोग जैसे कि हमारी आदत है मतलब इसी टाइम पे जो है ना घर से बाहर निकलते हैं जब भी हमें लॉन्ग ड्राइव पे या कभी बाहर जाना होता है। तो बस यहाँ पे अब बाहर निकल चुके हैं और बस यहाँ पे गेट खुलेगा। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि हमें बाहर जब जाना था तो ऐश्वर्या का हॉलीडेज होमवर्क था तो वो हमने गार्ड को सबमिट कर दिया मतलब गार्ड के पास दे दिया था कि एक फ्लैट नंबर देके कि वो बच्चा जो है उसको वो पहुंचा देगा। तो बस वो यहाँ पे गार्ड को पूछा कि काम जो है वो बच्चे को दे दिया कि नहीं दिया। तो जब कंफर्म हो गया कि हाँ दे दिया है तो उसके बाद बस हम निकल चुके हैं क्योंकि ऐश्वर्या को ना ये हो रहा था कि मतलब मेरी मैम कहेंगी कि आपने काम पूरा नहीं किया इसलिए आप जो है लेट आए हो स्कूल। तो स्कूल्स जो है वो रीओपन हो जाएंगे मंडे को लेकिन हम पहुंचेंगे स्कूल जो है थर्सडे को क्योंकि वेंसडे को हम वापस आएंगे। तो फ्रेंड्स बस यहाँ जैसे ही हम ये है अंडरपास जो है ना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसके पास में जो अंडर पास है। तो यहाँ से ना जब बच्चे पास होते हैं तो बहुत शाउट करते हुए जाते हैं और फिर मतलब मुझे लगा कि आज का दिन बहुत मज़ेदार था। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही अभी हम घर से बाहर निकले हैं और आधा घंटा हुआ था मेन जो हाईवे है ना दिल्ली और मेरठ वाला तो वहाँ पे पहुँचते ही बहुत अच्छे से बारिश होनी शुरू हो गई थी। तो और मौसम बहुत अच्छा था मतलब बहुत सुहाना आप कह सकते हो। लाइक जैसे होता है ना ट्रैवल सिकनेस होती है तो वो नाम की चीज़ नहीं थी और मुझे लगा था कि अब जो है ऐश्वर्या को मतलब कोई वॉमिटिंग वगैरह या परेशानी नहीं होगी। तो आज का दिन जो है बहुत अच्छा जाने वाला था और ड्राइव करने के सेंस से भी ठीक था मतलब थकान कम हो जाती। और श्रेया तो एज़ यूजुअल अपने खाने पीने में लगी हुई थी और ऐश्वर्या सो चुकी थी और मतलब मेरा भी जो है ना टाइम बहुत अच्छे से निकल रहा था। तो फ्रेंड्स जो है ना पूरे टाइम पे जर्नी में लगभग छुटपुट बारिश हो ही रही थी और पूरे आसमान में ना क्लाउड्स थे मतलब और जैसे हमें जहाँ भी देख रहे थे ना मौसम बहुत सुंदर था। तो बस इसी तरीके से पूरे सुहावने मौसम में चलते हुए और हम लोग जो है फिर पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे। लेकिन हम बहुत आराम से गए मतलब इस बार जो था ना क्योंकि हमें पता था कि भाई छोटे बच्चे के साथ जा रहे हैं और छोटा बच्चा भी ऐसा था जिसको कि ट्रैवल सिकनेस होती है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो इतना सुंदर सुहावना वेदर और इस मौसम के साथ में अगर ट्रैवल करें ना तो बहुत मज़ा आता है। आपको तो पता ही है कि अगर मौसम सही हो तो फिर ट्रैवल करने का मज़ा दुगना होता है। बस यहाँ पे पहुँच गए हैं हम हरिद्वार और अभी दिखाती हूँ मैं आपको दर्शन कराती हूँ हरिद्वार के क्या हाल है। ठीक है और यहाँ पे पहुँचने के बाद में ना मुझे लगा कि डायरेक्ट तो बात नहीं की जा सकेगी क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे पीछे इतना क्राउड है और हर की पैड़ी में तो मतलब पैर रखने की जगह नहीं है। और एक्चुअली क्योंकि ये अब जो है ना सावन का भी महीना शुरू हो गया है तो आपको पता है भोले के भक्त तो किस तरीके से फिर बिल्कुल भीड़ लगा के निकलते हैं। फिर यहाँ पे जो है ना अब गंगा जल इकट्ठा करने के लिए और डुबकी लगाने के लिए जो है ना बहुत सारे भक्तजन पधारते भाई मतलब सब लोग जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हो इस वक्त जो है अमूमन आपको यंग जो लोग हैं ना वही नजर आएंगे। और कांवड़ जो है वो शुरू हो चुकी है मतलब ऑफिशियली तो स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन लोग जो है छुटपुट आपको मिलेंगे ज़रूर। तो लीजिए मैं आपको यहाँ पे ये छोटे से क्लिप के साथ छोड़ती हूँ। आप तब तक गंगा मैया का दर्शन कीजिए एंजॉय कीजिए और फिर मिलती हूँ मैं इस क्लिप के बाद में आपसे। और यहाँ पे ना हमने सोचा था एक्चुअली कि थोड़ी देर हम हरिद्वार में बैठेंगे मतलब गंगा मैया के किनारे लेकिन वहाँ पे इतना रश था और बारिश के कारण जो है ना बहुत मतलब कीचड़ हो चुका था वहाँ पे और इतना मतलब सब कुछ वेदर और वो सब कुछ मतलब मिला जुला के ना ऐसा एनवायरनमेंट बना कि हम वहाँ पर रुक ही नहीं पाए। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलिए दर्शन तो कर ही लिए हैं पर डुबकी नहीं लगा पाए मतलब स्नान नहीं कर पाए। तो फिर हम आगे निकल गए ऋषिकेश की तरफ और ऋषिकेश से आगे ना फिर हम तपोवन पे रुके। हमने सोचा तपोवन में अच्छी हमें जो है ऑप्शंस मिलेंगी और यहाँ पे हम तपोवन रेस्टोरेंट और होटल्स में रुके थे मतलब रुके इन द सेंस कि थोड़ा अच्छा चाय पानी नाश्ता के लिए। बट गाइज मैं अगर आपको उसका ना ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो वहाँ पे जो आपको मेन्यू में मिलेगा वो आपको प्लेट में नहीं मिलेगा। और वहाँ पे ना हमने छाछ ऑर्डर किया था वो बासी था उसका टेस्ट ख़राब था। सैंडविचेस मांगे वो भी मतलब बहुत ही गड़बड़ थे मैं क्या बताऊँ आपको बिल्कुल बिलो एवरेज जो थे। तो यहाँ पे ना बेसिकली हमने क्या किया थोड़ा बहुत चाय वगैरह लिया और बच्चे फ्रेश हुए और उसके बाद फिर हमने सीट्स एक्सचेंज कर लिया।
श्रेया बैठ गई आगे और मैं बैठ गई थी पीछे, क्योंकि माउंटेन में जो एक होती है ना सिकनेस, वो मुझे भी फील होने लगी थी। और इसके बाद का काम जो है ना वो आगे श्रेया ने संभाल लिया था। कुछ क्लिप्स उसने बनाए बहुत अच्छे। और यहाँ पे आप देखते हैं ये राफ्टिंग की जो है ना वो तैयारी हो रही होती है, यहाँ पे बोट्स वगैरह उसी के थे। तो और ये वेदर पूरा टाइम बहुत सुंदर था। और ये जो आप देख रहे हैं दो मतलब पहाड़ों के बीच में जो सड़क है, एक्चुअली ये एक पहाड़ को काट के बनाई गई है एंड इट्स हाईली रिस्की रोड, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये है तोता घाटी एक्चुअली। तो जिन्होंने इसको काटा था ना पहाड़ को, उनके नाम के पीछे से ये मतलब इसके ऊपर नामकरण किया गया। बहुत रिस्की जोन है, बहुत कभी जब यहाँ से जाते तो बहुत सेफली इसको ड्राइव करना होता है। लेकिन हाँ, जो नज़ारे हैं ना वो मेस्मराइजिंग है। और ये सड़क आ गई है हमारे गांव को जाने वाली, यानी जसकोट को जाने वाली। और जब इस सड़क पे आई ना तो मतलब जब यहाँ पे पहुँच गई तो मुझे पता लग गया था अब मैं अपने ससुराल के एरिया में पहुँच गई हूँ। तो भाई साहब ऐसे ही नहीं जा सकते, तो फिर थोड़ा बहुत लिपस्टिक वगैरह लगा ली थी, बिंदी नहीं लगी हुई थी तो वो लगा ली थी। और फेस जो था ना वो बहुत रुआसा सा बना हुआ था, क्योंकि आपको पता ही है ट्रैवल सिकनेस में कैसा हाल हो जाता है। तो थोड़ा फ्रेशन अप कर लिया था ताकि वहाँ जाके मतलब बहुत बोरिंग ना लगे। और यहाँ पे मतलब डैडी ने हमें बोल दिया था कि जब तुम लोग वहाँ पहुँचोगे तो उससे 10 मिनट पहले हमें फ़ोन कर देना। तो डैडी वहाँ पहुँचे हुए थे। और उसके बाद फिर बस बहुत सारा सामान था, तो उसमें से कुछ डैडी लेके गए, कुछ राइश ले गए थे, फिर कुछ सामान जो है ऐश्वर्या लेके जा रही थी और कुछ सामान जो यहाँ पे श्रेया ने ले लिया था। मेरे पास सिर्फ एक बैग था उसका कंप्यूटर का, लैपटॉप वाला सॉरी। तो क्योंकि फिर मुझे जो है वो सर्वाइकल का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो इसलिए फैमिली मेरी कोऑपरेट करती ही है मेरे साथ में। और जब सब लोग को इतना सामान लेके जाते हुए देखा ना, तो ऊपर से हमारे कुटुंब के मतलब चाचा लोग हैं, तो वो लोग भी आ गए थे नीचे ही। तो इनिशियली तो राजेश हेजिटेट कर रहे थे, नहीं दे रहे थे सामान। फिर डैडी ने बोला कि आप दे दो, तो फिर सब लोग मिल के सामान लेके चले गए थे घर पे। और यहाँ पे से मैं आपको एक दृश्य दिखा रही हूँ ससुराल का। देखो शाम के टाइम पे ससुराल व्लॉग में कितना सुंदर है, आप देख सकते हो। तो श्रेया पहली बार जा रही है, पहली बार जा रही है इस तरीके से सिर में आटा रख के। बार नहीं आ रही। इससे पहले कभी आप आटा रख के गए हो सिर में? जब गाड़ी से ऊपर जाना तो कैसे लाती हूँ। हाँ राइट। तो ये मैं अपने ससुराल पहुंच गई हूँ वाइस। तो देखो तोड़ रही हो बकायदा टूट जाएगा भाई। गाइस गाँव देखो, ब्यूटीफुल। तो चलिए बस अब पहुंचने वाले हैं। ये बहुत छोटी फर्न है लेकिन धीरे धीरे बड़ी होगी ना। तो हम यहाँ पे रुक गए फर्न का नज़ारा लेने के लिए, लालची लोग। चलो घर आके मिलती हूँ फिर मैं आपसे। तो बस यहाँ पर पहुँच गए हैं हम घर पे। और श्रेया और ऐश्वर्या तो इतने बड़े डॉग लवर्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये डॉग्स जो थे ना यहाँ पे, ये भी इतने फ्रेंडली थे कि मतलब कोई भौंका नहीं, कुछ नहीं, बहुत आराम से इनको प्यार कर रहे हैं। और श्रेया यहाँ पे सामान रोक के ही खड़ी हो गई थी। उसके बाद जब ऊपर आई तो चाचा जी लोग थे, उनको लगा था कि मतलब ये शायद वेट की वजह से यहाँ पे रुकी हुई है। तो बस उसके बाद फिर इस तरीके से घर में पहुँचे, चाय पानी की और बाकी का काम वगैरह किया, अपना आराम से रेस्ट किया है। और फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको अगले दिन मॉर्निंग में। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और इसी तरीके से बने रहिएगा, ज़रूर आपको नेक्स्ट व्लॉग्स भी पसंद आने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द व्लॉग। स्टे कनेक्टेड।